दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एडवांस प्रेडिक्शन करेंगे। मंडे को मार्केट कहाँ पे क्या मूवमेंट दिखा सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको डायरेक्ट लेवल प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। किन लेवल्स पे आने के बाद में आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, किस लेवल पे आने के बाद में आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों ये सीरीज है जहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एडवांस प्रेडिक्शन करते हैं। अगर आप वीडियो के ऊपर नए हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके देखिए, उनकी बैक टेस्टिंग कीजिए, इसकी पावर को समझिए कि हमारे लेवल की क्या पावर है, ये कितना हद तक एक्यूरेसी देते हैं। ये चेक करने के बाद में ही आप अपनी ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप ट्रेड जब भी लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद ही लें। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं आपको कोई ट्रेड करने के लिए मोटिवेट नहीं करता। दोस्तों ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, सारे के सारे लेवल जो आपको मंडे को काम आने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग कर रखे हैं। मैं वन बाय वन आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस लेवल पे आने के बाद में हमें किस तरीके से मार्केट में एंट्री लेनी है, क्या हमारा टारगेट रहेगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। उससे पहले मार्केट में आज क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे लेवल ने किस तरीके से हमारी एक्यूरेसी दी ये एक बार हम देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है फ्राइडे का। थर्सडे को ही मैंने आपको ये लेवल प्रोवाइड करवाए थे कि मार्केट में फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है। 16 सितंबर के दिन का ये पूरा का पूरा चार्ट है। मैंने आपको क्लियर बोला था ये निफ्टी का है कि जैसे ही मार्केट अगर इस रेंज के आसपास ओपन होता है, इस रेड जोन के अंदर ओपन होता है, या थोड़ा सा गैप अप या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और फिर इस रेंज में आता है, उसके बाद अगर मार्केट इस रेंज में आने के बाद नीचे की तरफ आता है, जो हमारा डाउन हडल रहेगा 17,810 का, अगर इसे ब्रेक करता है मार्केट तो पहला टारगेट हमें 17,740 का देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा टारगेट हमें 17,660 का देखने को मिलेगा और उसके बाद तीसरा टारगेट हमें 17,580 का देखने को मिलेगा। और आप देख रहे होंगे सामने कि तीनों के तीनों टारगेट मार्केट ने हमें दिए। जहां से बोला वहीं से हमें एंट्री मिली और जहां तक बोला वहां तक की हमें टारगेट मिले। अब इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको क्या चाहिए? आप एक अच्छी खासी ट्रेड, अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो इन लेवल्स को देख के। इसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का देखिए। बैंक निफ्टी में मैंने यही बोला था कि इस रेंज के अंदर जब तक मार्केट रहेगा हमें ट्रेड नहीं करनी है। अगर इस रेंज को तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो हमें ये 3 टारगेट मैंने आपको बताए हैं, ये आपको मिलेंगे। और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। पहला टारगेट आपको मार्केट ने ओपनिंग होने के बाद थोड़ी देर में ही दे दिया, उसके बाद ये मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल बनाया। मैंने आपको हमेशा बोला है कि पहला टारगेट मिलने के बाद में आप वेट कीजिए उस टारगेट के नीचे, जो टारगेट का हमारा लेवल है 40,860 जैसा इसमें दिखा रखा है, उसके नीचे अगर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करता है तो हम नेक्स्ट टारगेट का वेट करेंगे, वरना हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। बिल्कुल यहाँ पे हमारे पहला टारगेट दिया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल बनाया, फिर इस रेंज में चला गया। रेंज में आने के बाद फिर हम न्यूट्रल हो जाएंगे, कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके बाद देखिए दोबारा टारगेट के लिए फिर आपको मार्केट ने एंट्री दी, फिर मार्केट ने पहला टारगेट दिया, दूसरा टारगेट दिया, फिर तीसरा टारगेट भी दे दिया आराम से। ये हमारे लेवल्स की पावर है। आप रोज हमारा वीडियो देखिए और नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करिए कि हमारे लेवल्स काम करते हैं कि नहीं करते। तो चलिए हम मंडे के लिए बात कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। दोस्तों ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। ये सारे के सारे लेवल मंडे को आपको काम आएंगे, तो ध्यान से देखना वीडियो को। आप कॉपी पेन लेके लेवल्स को नोट भी कर सकते हो। दोस्तों मैक्सिमम चांस है कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता देता हूँ। मैक्सिमम चांसेस हैं, अगर नहीं करे तो ऐसा मत बोलना कि भाई नहीं किया आपने जो बोला था, लेकिन मैक्सिमम चांस यही है कि मंडे को मार्केट ओपनिंग गैप अप करेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सारे के सारे लेवल बताऊंगा कि हमें अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग करता है तो किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी रहेगी, किस तरीके से हमें काम करना है। हम दोनों चीजें लेके चलते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तब भी हमारे पास लेवल्स होते हैं और ऊपर निकलता है तब भी हमारे पास लेवल होते हैं। हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेड जोन में होती है, या मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप होती है, थोड़ा सा गैप डाउन होती है और उसके बाद मार्केट इस रेंज में आ जाता है, तो जैसे ही मार्केट इस रेंज को तोड़ के, या हो सकता है मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हो और फिर इसको रेजिस्टेंस माने और फिर नीचे की तरफ निकले, दोनों कंडीशन में सेम चीजें रहेंगी। यही चीजें गैप अप ओपनिंग करता है, फिर थोड़ा सा इस हमारा जो अपसाइड हडल है 17,810 का, इसको सपोर्ट की तरह मान के ऊपर की तरफ निकलता है, तो इसमें भी वही चीज रहेगी। जैसे ही मार्केट इस रेड जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है, जो हमारा अपसाइड हडल है 17,610 का, जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है और 5-10 मिनट के लिए इस लेवल से ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपको, जो हमारा पहला टारगेट है 17,680 का, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको 17,760 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद तीसरा टारगेट आपको 17,840 का देखने को मिल सकता है। अब अगर मंडे को मार्केट की ओपनिंग बहुत अच्छा खासा गैप अप होती है तो हमें किस तरह से काम करना है।
अगर मान लीजिए मार्केट की ओपनिंग 17,700 से ऊपर होती है, 17,700 मान लो, ये जो हमारी रेंज है दूसरा टारगेट से लेकर तीसरा टारगेट के बीच की जो रेंज, अगर यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग होती है तो हमें वेट करना है कि मार्केट 17,840 के लेवल को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करे 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट टारगेट है वो देखने को मिलेगा 18,000 तक का। पहला टारगेट आपको इसके बाद 17,900 का देखने को मिल सकता है, 17,900 का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट आपको 18,000 का देखने को मिल सकता है। 18,000 के बाद में भी आपको नेक्स्ट टारगेट, एडवांस में बता रहा हूं मैं, ये जरूरी नहीं है मंडे को मिले, उसके बाद की बात बता रहा हूँ, मंडे के बाद में भी आपको ये टारगेट मिल सकते हैं। 18,000 के ऊपर जैसे मार्केट जाएगा तो 18,100 और 18,200 ये टारगेट भी आपको मिलेंगे। ये एडवांस में मैंने बता दिए हैं। ये सारे के सारे लेवल कॉल ऑप्शन के हैं। अब हम पुट ऑप्शन के लेवल की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट इस रेड जोन में ओपन होने के बाद में, उसके बाद जो हमारा डाउन हेडल है 17,490 का, अगर इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो जो हमारा पहला टारगेट है वो 17,420 का ये आपको मिल सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको 17,340 का देखने को मिल सकता है। इसके बाद तीसरा टारगेट आपको 17,580 का देखने को मिल सकता है। 17,580 का जो लेवल है वो मंडे के लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है और उसके बाद इस लेवल के आसपास आता है, या मान लो तीनों टारगेट देने के बाद में इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ से रिवर्सल बनाता है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ से बिंदास कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर मान लो जैसे 17,580 के लेवल से मार्केट 15-20 पॉइंट ऊपर निकल गया तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन की तरफ एंट्री ले लीजिए और आप 17,580 के लेवल को ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए। थोड़ा सा बफर और लगा लेना, 5-10 पॉइंट और नीचे की तरफ लगा लेना। 17,570 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और फिर आप कॉल ऑप्शन में बैठ सकते हैं आराम से, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरी है कि यहाँ से मार्केट इस लेवल को टच करके रिवर्सल बनाए। ये हमारे पुट ऑप्शन के लेवल है। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा रेड जोन है, मार्केट की ओपनिंग अगर इस रेड जोन में होती है, मान लीजिए अगर मार्केट पर मंडे को फ्लैट ओपनिंग करता है या मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप या थोड़ा सा गैप डाउन करता है और उसके बाद हमारा जो अपसाइड हेडल है 41,000 का, जो हमारा अपसाइड हेडल रहेगा मंडे को वो 41,000 का रहेगा। जैसे ही मार्केट इससे ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो पहला टारगेट हमें 41,175 का देखने को मिल सकता है। ये कॉल ऑप्शन के लेवल है। उसके बाद दूसरा टारगेट आपको 41,385 का देखने को मिल सकता है और उसके बाद तीसरा टारगेट आपको 41,595 का देखने को मिल सकता है। 41,595 का जो लेवल रहेगा वो मंडे के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आता है या मान लीजिए गैप अप ओपन करता है, फिर इस रेंज के आसपास आता है, यहाँ से रिवर्सल बनाने की कोशिश करता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पुट की पोजीशन का ध्यान रखना है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। और मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा गैप अप मार्केट ओपन होता है और उसके बाद 41,595 के लेवल से लगभग मान लीजिए 30-40-50 पॉइंट मार्केट ऊपर निकल जाता है, तो यहाँ पे आपको ये अच्छा सा चार्ट पैटर्न देखने के बाद कॉल ऑप्शन की पोजीशन में जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 41,595 का ही लगाना होगा और उसके बाद आप 42,000 तक का टारगेट का वेट कर सकते हैं। ये एडवांस में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मार्केट 41,595 से कम 50 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे कॉल ऑप्शन में। और वो भी हम कोई चार्ट पैटर्न या कैंडल पैटर्न देखने के बाद ही एंट्री लेंगे। ऐसा नहीं आप बिल्कुल ऊपर जाने के बाद कहीं भी एंट्री ले लो। थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको चार्ट में कि चार्ट क्या बोल रहा है, आपको एंट्री लेने के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है, हम नीचे के लेवल की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट की ओपनिंग रेड जोन में होती है, थोड़ा सा गैप अप या थोड़ा सा गैप डाउन होती है और मार्केट हमारा जो डाउन हेडल है 40,655 का, इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलेगा तो पहला टारगेट हमें 40,475 का देखने को मिल सकता है। ये पुट ऑप्शन के लेवल है। उसके बाद दूसरा टारगेट हमें 40,265 का देखने को मिल सकता है और उसके बाद तीसरा टारगेट हमें 40,000 का देखने को मिल सकता है। मंडे के लिए 40,000 का जो लेवल है वो मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है या इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ से रिवर्सल बनाता है तो हम बिंदास होकर कॉल ऑप्शन में बैठ जाएंगे। कॉल ऑप्शन में तभी बैठना है जब इस लेवल को टच करके मार्केट कम से कम 40-50 पॉइंट ऊपर निकल जाए, तो हम कॉल साइड में एंट्री लेंगे और 40,000 को हमारा स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए 40,000 के लेवल से मार्केट 40-50 पॉइंट नीचे की तरफ निकल जाता है तो हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 39,500 तक का रहेगा। ये हमें ध्यान देना है। लेकिन 40,000 के लेवल को ब्रेक करके हमें तभी एंट्री लेनी है अगर ये मान लीजिए अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग करता है और फिर 40,000 के लेवल को ब्रेक करके 40-50 पॉइंट नीचे निकलता है, तब हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम 40,000 का फिर लगा लेंगे। ये हमारी मंडे के लिए साइकोलॉजी रहेगी। मैंने आपको कॉल ऑप्शन के और पुट ऑप्शन के सारे लेवल बता दिए हैं। अकॉर्डिंग टू मार्केट ये सारे लेवल जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको डायरेक्ट लेवल बताए हैं, अकॉर्डिंग टू मार्केट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं।
परफेक्ट जो लेवल है वो मैंने आपको जो बताए हैं वही रहेगा। अगर मान लीजिए रेड जोन के अंदर मार्केट की ओपनिंग होती है, उसके बाद मार्केट ऊपर या नीचे निकलता है, तो हमारी परफेक्ट लेवल काम करेंगे, ये सारे के सारे बहुत जबरदस्त काम करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो मेरा नई वीडियो है उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।